एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे फर्स्ट कोट का कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है और अब आज है डे 2। आज हमारे सारे आर्टिकल सूख गए हैं, 24 आवर्स हो गए हैं। सो देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। आज है डे 2 और डे 2 का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू डे 1। यहाँ पर मैं ना सबसे पहले सैंडिंग कर रही हूँ। ओके, अगर आपका आर्टिकल बहुत प्लेन नहीं बना है, उस पर कोई बम्स है या फिर बबल्स रह गए हैं या ऐसा कुछ भी है तो आपको सैंडिंग करना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कौन से नंबर से सैंडिंग करना है। यहाँ पर मैं 150 नंबर से सैंडिंग कर रही हूँ। सैंड पेपर में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रफ सैंड पेपर नहीं लेना है आपको, थोड़ा स्मूथ लेना है। 150 से आप सैंड कर लोगे। और काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सैंडिंग करने के बाद जो स्क्रैचेस आते हैं वो कैसे क्लीन होते हैं। वो क्लीन नहीं होते हैं। जब आप क्लियर रेजिन का सेकेंड कोट डालते हो तो बहुत ही अच्छा शाइन आता है। स्क्रैचेस का टेंशन ना लीजिए। यहाँ पर जो क्लॉक है उसको मैंने सैंड कर लिया है। उसके बाद स्टेंसिल की हेल्प से मैंने सारे नंबर्स स्टिक कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि नंबर्स कैसे स्टिक करना। विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल या कोई भी ग्लू आप स्टिक कर सकते हो। नंबर स्टिक करने के बाद मैंने क्लियर रेजिन इसके ऊपर सिंपली पोर कर दिया है, स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपको स्टोन्स डालने हैं आप डाल सकते हो, नहीं डालने हैं इट्स टोटली योर चॉइस। उसके बाद मैं बबल्स पॉप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइटर। डे 2 का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि फर्स्ट आप सैंडिंग करते हो, देन उसके ऊपर अगर नेम प्लेट है तो नेम स्टिक करोगे, क्लॉक है तो नंबर स्टिक करोगे एंड देन सेकेंड लेयर कर दोगे एंड स्टोन्स डाल दोगे। दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये जो हमने ओशन थीम में नेम प्लेट बनाई थी उसके ऊपर भी मैंने नेम स्टिक कर दिए हैं। उसके ऊपर मैंने क्लियर रेजिन डाल दिया है। उसके बाद मैं शेल्स डालूंगी क्योंकि ये ओशन इफेक्ट है, तो फिर शेल्स के साथ हम इसका लुक कंप्लीट करेंगे। मेरे पास इस टाइप के शेल्स है, आप भी ये इस टाइप के शेल्स ले सकते हो मार्केट से, या फिर आपके पास दूसरे भी कोई शेल्स होंगे तो आप आपके अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो। ये शेल्स डालने के बाद मैं वाइट सैंड डाल रही हूँ। वाइट सैंड, ब्राउन सैंड, ब्लैक सैंड, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सैंड मिलते हैं ऑनलाइन। आप ले सकते हो आपको जो चाहिए। मैं यहाँ पे वाइट डाल रही हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो वुडन इफेक्ट में हमने कल नेम प्लेट बनाई थी इसका मैं नेम स्टिक कर लूँगी। ये वाइट कलर का नेम है, ये इसके ऊपर एक स्टिकर रहता है तो वो ऐसा दिख रहा है। मैंने नेम स्टिक करने के बाद उस पर अगेन क्लियर रेजिन डाल दिया है। यहाँ पर मैं स्टोन्स भी डालूंगी, क्लियर स्टोन्स डालने वाली हूँ मैं, क्लियर फायर पिट स्टोन्स, और मैं रैंडमली डालूंगी। अभी स्टोन्स कैसे डालना, कौन से डालना, ये टोटली आपकी चॉइस है या फिर आपके कस्टमर ने जो बताया है आपको उस अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टोन्स डाल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे स्टोन्स है ना इंटैक्ट नहीं होते रेजिन में, वो निकल जाते हैं डे 3 पे। उसका सोल्यूशन ये है कि आप जब स्टोन्स डाल रहे हो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा रेजिन डालना है सो दैट आपके स्टोन्स आपस में स्टिक हो जाए, प्रॉपरली स्टिक हो जाए। इस तरीके से आप अरेंज कर लो स्टोन्स को जहाँ पर भी आपको चाहिए एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा रेजिन एक्स्ट्रा डालो सो दैट वो प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर चिपक जाए। नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो कम्स कि क्या हम सेकेंड कोट वही रेजिन से करेंगे जो रेजिन से हमने फर्स्ट कोट बनाया था। उसका क्वेश्चन है नो। यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप सेकेंड कोट आपके रेगुलर रेजिन जो आप यूज़ करते हो उससे भी कर सकते हो, या तो आप जो कल हमने रेजिन यूज़ किया था उससे भी कर सकते हो। बट जो हमने फर्स्ट कोट में रेजिन यूज़ किया है उसका कोई रीज़न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसीलिए हमने फर्स्ट कोट में वो यूज़ किया। बट सेकेंड कोट में कुछ भी कंपल्शन नहीं है। आप जो रेगुलर रेजिन यूज़ करते हो मे बी 3:1, 2:1, आप वो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। नो कंपल्शन इन दैट। की होल्डर के लिए मैंने होल्स कर लिए नेक्स्ट डे पे ड्रिल मशीन से एंड देन की हुक्स लगा दिए हैं। अगेन क्लियर रेजिन पोर कर दिया, स्टोन्स डाल दूंगी एज पर रिक्वायरमेंट एंड हमारा लुक कंप्लीट हो जाएगा की होल्डर का। जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं स्टोन्स क्लियर फायर पिट स्टोन्स जो आते हैं वही खरीद लेती हूँ बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में एंड अकॉर्डिंगली मुझे जो कलर चाहिए मैं उनको कलर कर देती हूँ। जैसे कि मोस्टली मेरे डिज़ाइंस में गोल्डन कलर ही चलता है। ये स्टोन्स को हम नेक्स्ट डे पे गोल्डन कलर भी करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। आप भी वैसा कर सकते हो, क्लियर फायर पिट स्टोन्स लेके रखने बहुत सारे एंड जैसा जैसा ऑर्डर आता है, जैसे ये स्टोन्स को हम गोल्डन करेंगे और अगर आपको दूसरा भी कोई कलर चाहिए तो आप आपके स्टोन्स को कोई भी कलर कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कलर्ड स्टोन्स भी लेके रखो, क्योंकि कलर्ड स्टोन्स थोड़े महंगे आते हैं एज कम्पेयर टू क्लियर फायर पिट। तो आप क्लियर लेके रखो और उसको आप खुद ही कलर कर सकते हो जो कलर आपको चाहिए।
सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, तो इस पे भी मैं क्लियर रेजिन डाल के स्टोन्स डाल दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डे 2 का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आप देख रहे होंगे सारे आर्टिकल्स में हमने सिंपली सैंडिंग कर लिया, नेम्स चिपका लिए, क्लियर रेजिन कोट कर दिया एंड स्टोन्स डाल दिए। बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। डे 1 का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, बट डे 2 में बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको मेरा वर्कशॉप सीरीज पसंद आ रहा है और आपको ऐसे और बहुत सारे कोर्सेज सीखने हैं फ्री में, सो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे कोर्सेज जल्दी लाऊंगी। बहुत सारे कोर्सेज लाऊंगी आप सबके लिए जो कि बिल्कुल फ्री में रहेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको आपके आर्टिकल्स किसी न किसी चीज़ से ढकने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके आर्टिकल्स आपका काम होने के बाद आपको बॉक्सेस या फिर प्लास्टिक के बॉक्सेस आपके पास कुछ भी है तो उस चीज़ से आपको ढक के रखना है, सो दैट उसमें डस्ट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।